जिस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद, समझो मेरे लिए बंद। इतना प्यार करते हो मुझसे? जिस लड़की से शादी की है मैं उसके बारे में बताऊं कुछ? हाँ की है मैंने सादिया से शादी, और टंके की चोट पर की है। चल दफा हो यहाँ से। मैंने शर्म मत दिखाना अपनी। तुम्हें कब कोई काम मिलेगा? कब कमाना शुरू करोगे तुम? बहुत जबान चल रही है ना तुम्हारी, इसको लगाम दे वरना। किसी ने शादी करी है तेरी छमिया से? मैं देखती हूँ। जी शहरयार यहीं रहता है? जी शहरयार, जी हाँ यहीं रहते हैं। आओ अंदर आओ। ये क्या बदतमीजी है? क्यों मेरे घर पे घुस रहे हो? ये भी तुझे हम बताएं? तूने क्या किया है? ले चले थे थाने। एक मिनट। लेकिन शहरयार ने ऐसा किया क्या है जो आप लोग इसे थाने लेकर जा रहे हैं? कोई जरूरत नहीं इनके मुंह लगने की तुम्हें। जबान संभाल के बात करो वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इक़दाम कत्ल का मुकदमा है आपके शौहर के ऊपर। कत्ल करने की कोशिश की इसने। ले चलो थे थाने। शहरयार तुमने? तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दो दिन में बाहर आ जाऊंगा मैं। लंबे अरसे तक आने को भूल जाए बेटा। चलो। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं, और दरवाजा बंद करके रखना। और ये तो वक्त बताएगा इंस्पेक्टर कि तुम कितने दिन मुझे सलाखों के पीछे रखते हो। लेके चलो इसको। जब तक यहाँ सांस लेने की आदत डाल ले, अब यही तेरा ठिकाना है। आता हूँ तेरे से बात करने बाद में। जल्दी कर यार, कहीं निकल ही ना जाए। अरे कौन ना निकल जाए। बस की बात कर रहा हूँ अम्मी। बस? अरे इतनी सुबह ही सुबह 7 बजे कहाँ जा रहे तू बस में? अम्मी सोहेल के पास जा रहा हूँ। इतनी सुबह? खैरियत तो है? वो दरअसल वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी चला जाता हूँ, हो सकता है कोई मूडी बन जाए। कॉलेज और तू? कैसी बातें कर रहा है शहरयार तू? देखा अम्मी, मैं इसीलिए कुछ नहीं करता। खैर मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता तो करता जा तू। अरे बाहर से कर लूंगा अम्मी। तो इस लड़के की समझ नहीं आती, कब ना जाने क्या कर दे। माफ करिएगा भाई साहब, अगर वो आ जाता है तो मैं उसे समझा दूंगी। बहन जी, किसी और घर का लड़का होता तो पूरा मोहल्ला देखता हम उसका क्या हशर करते। वो तो मैं बड़ी मुश्किलों से सलमा के भाइयों को घर पे बिठा कर आया हूँ, वरना सलमा बेटी को कोई नजर उठा के देख ले उसके भाई कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। और आपके शहरियार ने तो हद ही कर दी है। भाई साहब मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे। आइंदा मेरा शहरयार आपकी बेटी को नजर उठा के भी नहीं देखेगा। ठीक है बहन जी, कोई मसला नहीं। क्या बात है चाचा, बड़ा घूर के देख रहा है? दफा हो यहाँ से। और चाचा हल्का हो जा, क्यों इतना भड़क रहा है? अभी बताऊं तुझे, तेरी माँ की शक्ल देख के तुझे छोड़ दिया। बस करो चाचा, आज तो आ गए हो, आइंदा नहीं देखो तुझे यहाँ पर। देखा बहन जी, इसका रवैया देखा? शहरयार मैंने कहा ना अंदर आओ। जा। पागलों की तरह चिल्ला रही हूँ शहरयार, सुनते क्यों नहीं हो? अंदर आओ। अरे अम्मी आप भी अंदर आओ, मैं कहती हूँ अंदर आओ। कब बड़े हो गए भाई शहरयार तुम? खाना तो खाने दो उसको। ठीक है तो कह रहे हैं सलमान भाई।
हर दूसरे रोज कोई ना कोई खड़ा होता हमारे दरवाजे पे इसकी शिकायत लेकर। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ना। हो सकता है उनको कोई गलतफहमी हुई हो। अम्मी आखिर आप कब तक पर्दे डालती रहेंगी इसी करतूतों पर? अब्बू नहीं रहे शहरियार, वही तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर सकते थे, हम में इतनी हिम्मत नहीं। दिन भर मेहनत हम करें, सारी इज्जत बनाएं, और ये नवाब साहब सारी इज्जत हमारी खाक में मिला दें। अब बस भी करो। क्यों बस करें? 10 साल का बच्चा नहीं है ये जो गलतियां करता जाए, हम नजरअंदाज करते रहें। जवान हो गया है, ना ढंग से पढ़ाई की ना कोई काम सीखा। अयाश दोस्तों के साथ आवारागर्दी करवा लो। अगर इतना ही बुरा लगता हूँ ना तो मत दिया करो खाने को। शहरियार, अरे शहरियार मेरी बात तो सुनो। शहरियार, शहरियार मेरी बात तो सुनो बेटा। अम्मी आप भी अब्बू वाली हरकतें कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। तुम सब औलादे मेरे लिए बराबर हो, जैसे तुम लोग हो ना ऐसी वो शहरियार है मेरे लिए। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, कहीं बाहर खाना खाने चले? मुझे भूख नहीं है। अरे अपना मूड ठीक करो ना प्लीज। मूड ठीक है मेरा यार। यार ये क्या सीन है, ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह तो तुम्हारे घर वाले हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? हालात से तो यही लग रहा है। उस घर में वाहिद तुम्हारे अब्बा जानी थे जिनके आगे तुम्हारी चलती थी। जिस तरह तुम अपने भाइयों का रवैया बता रहे हो वो तो तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उस घर में मुझे तो कदम तक रखने नहीं देंगे। जिस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद, समझो मेरे लिए बंद। इतना प्यार करते हो मुझसे, मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। थैंक यू सो मच। अरे तुम अभी तक यहीं हो? अगर आपको एतराज़ है तो चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, जब तक चाहो तुम सानिया के साथ रहो, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। अच्छा अम्मी, वो शहरियार और मैं खाना खाएंगे, आप प्लीज़ गर्म कर देंगी? हाँ कर दूंगी। अरे तुमने मोबाइल का बताया शहरियार को? अम्मी रहने देना प्लीज़, वो वैसी टेंशन में है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? जो तुमने मोबाइल ला के दिया था वो ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, दूसरा ला दूंगा। देखा, मैंने कहा था ना शहरियार दूसरा मोबाइल ला देगा। फुजूल में परेशान हो रही थी तुम। अरे हाँ भाई, ला दूंगा दूसरा। पिछली बार तो आमिर को चूना लगाया था, इस बार भी हलाल कर दूंगा किसी को, तुम्हारे लिए। कहाँ रह गया था बे? कहीं नहीं यार, यहीं था। सानिया के साथ था ना? हाँ, उसी के पास था। कब तक शादी के बगैर तू उसके घर वक्त गुजारता रहेगा? शादी कर और किस्सा ख़त्म कर। अबे यार, पहले मेरे घर के किस्से तो ख़त्म हो जाए। अब क्या टेंशन है तेरे भाइयों को? तो तू काम पे लग गया ना? 4000 रुपये महीना कमाता हूँ, मोबाइल की दुकान पे बैठता हूँ। ऐसे में मेरे भाई कभी मेरी शादी नहीं होने देंगे। अभी पूरी उम्र पड़ी है कमाने को। अब ये बता, सानिया को कोई शादी करके ले गया तो? ऐसा नहीं हो सकता, सानिया सिर्फ मेरी है। फिर तो भाई बना लेना, अपनी पक्की कर लेना कागज़ पर। तेरे भाई साथ नहीं है तो क्या हुआ? अब मैं कराता हूँ तेरी शादी सानिया से। करेगा शादी? इतना है जिगर तेरे पास? सानिया के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बस तैयारी पकड़, आगे जो होगा देखा जाएगा। आपको सब मालूम है अम्मी कि वो दिन भर क्या गुल खिलाते फिरता है। अब्बू के लाड प्यार ने इसका ये हाल किया है, और अब आप अब्बू के जाने के बाद आप भी उसकी तरफ से आंखें बंद करना चाह रही हैं। इतनी रात हो गई, कहाँ है वो इस वक्त, आप जानती हैं? अरे बच्चा है, नादान है, समझ जाएगा। कब समझेगा वो? बाप तो अब रहा नहीं, अब तो बेटा तुम्हें ही अपने साथ लेके चलना है उसे। कैसे अम्मी? उसे खुद भी एहसास होना चाहिए। तो तुम लोग उसे अपने साथ अपनी दुकान पे क्यों नहीं रख लेते? अब उसे बांध कर बिठाने से तो रहे, मोबाइल शॉप पर बिठाए तो वहां से भी रोज सुनने को मिलती है। अरे काम तो कर रहा है ना वो। जिंदगी भर वही करता रहेगा, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? शहरियार, 3 मोबाइल गायब हुए हैं और सबसे कम कीमत वाला 25,000 रुपये का है। वो बेच दिए मैंने। सलमान भाई बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज़ की मुबारकबाद? शादी की मुबारकबाद। किसकी शादी? अपनी शहरियार की शादी। और किसकी? जिस लड़की की शादी की है मैं उसके बारे में बताऊं कुछ? भाई अब वो मेरी बीवी है, अगर एक लफ्ज़ भी आपने अपने मुंह से उसके लिए गलत निकाला ना तो
चल दफा यहाँ से। मैंने शक्ल मत दिखाना अपनी। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, मैं क्या करूं? बहुत जबान चल रही है ना तुम्हारी, इसको लगाम दे वरना। हाँ हेलो, क्या कह रही हो? तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है। एक मिनट होल्ड करो यार, तुमने लेना वेना है नहीं, ऐसे ही चेक कर रहे हो। सर मुझे चाहिए तो मैं खड़ा हूँ, लेने के लिए खड़ा हूँ ना इधर। अब यार नहीं बेच रहा यार, चलो जाओ, नहीं बेच रहा, जाओ। गरीब साले आ जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ भाई शहरियार, ज़रा हिसाब निकालो। हिसाब? अरे कल ही तो दिया था हिसाब। हाँ लेकिन उन 3 मोबाइलों की एंट्री नहीं हुई ना। तो मैंने बेचे होंगे तो एंट्री करूंगा ना। शहरियार 3 मोबाइल गायब हुए हैं और सबसे कम कीमत वाला 25,000 रुपये का है। मुझे क्या पता, आप ही ने बेच दिए होंगे। होशियारी नहीं करो, सच सच बताओ कहाँ है। भाई क्या बता दूं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये बटन नहीं है और ना ही कोई शोपीस, सब देख लिया मैंने, तुम ही ने गायब किया मोबाइल। अब बताओ कहाँ है। अब जब सब देख लिया तो कहानियाँ क्यों बुझा रहे हो? ताकि शायद तुम्हें गैरत आ जाए। बताओ कहाँ गए मोबाइल। वो बेच दिए मैंने। पैसे कहाँ हैं? पैसे खर्च हो गए, लेकिन मैं वापस कर दूंगा, भागूंगा नहीं। कैसे लौटाओगे? तुम्हारी तनख्वाह तो मैं ही देता हूँ, 4,000 रुपये महाना है। पूरे साल की भी तनख्वाह कटवाओगे तो पैसे नहीं दे पाओगे। अभी करता हूँ मैं तुम्हारा हिसाब। अरे कहा तो है वापस कर दूंगा, किसको फोन कर रहे हो? हाँ सलमान, तुम्हारे कहने में मैंने तुम्हारे भाई को रखा था, वो तो आस्तीन का सांप निकला। तुम दुकान पर आ जाओ और उसका हिसाब कर लो। आमीन, मुबारक हो गई, आप लोगों को भी मुबारक हो। अरे सलमान भाई, सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज़ की मुबारकबाद? शादी की मुबारकबाद। किसकी शादी? अपनी शहरियार की शादी। और किसकी? शहरियार की शादी? क्या हो गया भाई? भाई शहरियार ने मुझे खुद बताया है। अरे इसमें छुपाने की क्या बात है? इस घर को देखो, यहाँ लग रहा है किसी की शादी हुई है। नहीं तो, लेकिन क्या वाकई में आप लोगों को? अरे उसकी बातों से लग रहा था कि उसने आप लोगों को बगैर बताए शादी कर ली है। भाई वो कुछ भी कर सकता है। सॉरी। हाँ शहरियार, जी अम्मी। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो। ये आप लोग सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? कहाँ से आ रहा है तू इस वक्त? रिजवान के पास गया था। क्यों, क्या हुआ? अब किसने कान भर दिए? सलमान भाई को फोन आ गया था तुम्हारी हेरा फेरी का। हाँ तो मेरे सामने किया था उसने, और एक एक पाई लुटा दूंगा मैं उसकी, बल्कि उसके मुंह पे मार दूंगा। अच्छा निकाह मस्जिद में हुआ या लड़की के घर पर? निकाह? वे ऐसे आगे फाड़े क्यों देख रहा है? जो पूछ रहे बता। शहरियार ये सब झूठ है ना बेटा? अम्मी उससे तो जवाब देने थे आप। हाँ तो किया है मैंने सानिया से निकाह, बल्कि शादी की है। क्या कर लेंगे आप लोग? शहरियार दुनिया जहां में रुस्वा कर दिया इस बेटे ने आपके। अब जिस लड़की से शादी की है मैं उसके बारे में बताऊं कुछ? भाई अब वो मेरी बीवी है,
अगर एक लफ्ज भी आपने अपने मुंह से उसके लिए गलत निकाला ना तो क्या कर लेगा तू? बोल। अब ये हद हो रही है अम्मी। तू अंदर जा, मैंने कहा ना तू अंदर जा। नहीं जाएगा ये अंदर। हाँ नहीं जा रहा। आज ये बताते आप लोग सब चाहते क्या है? हाँ की है मैंने सानिया से शादी और डंके की चोट पर की है। 4,000 रुपए महीने कमाता था, मोबाइल चोरी करके निकाह किया, अब उस रोजी पे भी लात पड़ गई। अब मजार पे बैठ के उसका पेट भरेगा और अपना जैसे भी करूं आपसे 1 टका पाई नहीं ले रहा। और एक बात और भाई, आने वाली अपना रिस्क अपने साथ लेकर आती है। हाँ तो 2-4 निकाह और कर ले, वो सारा रिस्क आ जाएगा तेरे पास। शेरियार, ये क्या किया तूने? अम्मी अब आप इस तरीके से मगरमच्छ के आंसू मत बहाएं। मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुम इससे बात कर मां से। हाँ भाई, हाथ मत उठाना मुझ पर। चल दफा यहाँ से। मैंने शर्म मत दिखाना अपनी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बस अम्मी, अब मैं जा रहा हूँ। क्या समझते हैं आप लोग? मैं मर जाऊंगा आप लोगों के बगैर? नहीं, जा रहा हूँ मैं, और अब मैं जीऊंगा, खुल के जीऊंगा मैं। शेरियार बेटा, शेरियार मेरी बात तो सुनो। शेरियार, हाँ भाई, क्या बोला डॉक्टर ने फिर? मैंने कुछ पूछा है। तुम बाप बनने वाले हो। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। पर खुशी से ज्यादा ये फिक्र की बात है। फिक्र? किस चीज की फिक्र? क्या कोई मसला है? नहीं। फिर? शहरियार, हम 3 महीने से इस घर में रह रहे हैं। हमने सिर्फ पहले महीने का ही किराया दिया है और घर का खर्चा हम उधार ले लेके कर रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें कब कोई काम मिलेगा? कब कमाना शुरू करोगे तुम? अरे यार, ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है। यही तो वक्त है शहरियार। तुम क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हो? कोई काम टिक कर क्यों नहीं करते? ताने देने के अलावा कोई और बात कर सकती हो तुम? तुम्हारी सारी ख्वाहिशातें तो पूरी करता हूं ना मैं। जो मांगती हो वो लाकर देता हूं ना। किस तरह पूरी कर रहे हो ये भी मालूम है मुझे। तुम्हें कब एहसास होगा शहरियार, हम किस दलदल में फंसते जा रहे हैं? उससे नहीं निकल सकोगे फिर तुम। ओ बस कर दो यार, हर वक्त की यही चिक चिक। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, मैं क्या करूं? बहुत जबान चल रही है ना तुम्हारी, इसको लगाम दे वरना। दो छालियां देना भाई। अच्छा फिर क्या हुआ? 2 छालियां दे दे भाई। अबे बहरा हो गया क्या? आवाज नहीं आ रही तेरे को? चल 2 छालियां निकाल। नहीं दे रहा, चल आगे चल। क्या बोला बे? क्यों नहीं दे रहा? 2 सेकंड सब्र नहीं होता तेरे से? चल आगे से ले ले। नहीं देता, क्या कर लेगा तू? बताऊं तेरा क्या करता है? छोड़ो यार, साले गाड़ दूंगा तेरे को मैं। निकल सन की साले। पान लेने के पैसे होते नहीं, चाली लेने आ जाते हैं। अभी तुझे कहाँ छोड़ूं? घर छोड़ दे यार, बहुत अरसा हुआ माँ से नहीं मिला। और तेरी बीवी कैसी है जिसके लिए तू अपनी माँ को छोड़ के चला गया? अम्मी मुझे माफ कर दें प्लीज। मैं ऐसे कैसे खाली कर दूं? ओ भाई, मेरा घर है, मालिक मकान हूं मैं इसका, जब चाहे खाली करवा सकता हूँ। अगली बार किराया मांगने नहीं आई हो, समझा? जब पैसे आएंगे तो तेरे मुंह पे मार दूंगा। चल अब निकल यहाँ से, चल। देख लूंगा मैं तुझे। चल निकल, चल। ये जो घर दिखा रहा है ना, किसी ने शादी करी है तेरी छमिया से। छोड़ना यार। क्यों छोड़? फ़ोन निकाल, अभी वो तेरे से बात करेगी। तू तो पुराना ही आ रहा है उसका। सॉरी यार, देर हो गई। चल कोई बात नहीं, आजा बैठ।
कासिम भाई, ये हैं शहरियार जिनकी बात की थी फ़ोन पे आपसे मैंने। आपने पहले कभी काम किया है? बहुत शुक्रिया यार रिजवान, तू हमेशा मेरे बुरे वक्त में काम आता है। जिगर है यार तू अपना। रिजवान यार, मुझे इस वक्त जॉब की सख्त ज़रूरत थी। बस यहाँ टिक के काम कर लेना। हाँ यार, अब तो मैं दिल लगा के काम करूँगा। तुझे करना भी चाहिए। अब तू अकेला नहीं, 2 और लोगों की जिम्मेदारी है तुझ पर। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। लगवा तो तुझे दिया है, अब कुछ उल्टा सीधा मत करना, वरना तेरे साथ मेरा भी काम उतर जाएगा। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है। अब तो मैं दिल लगा के काम करूँगा। अभी तुझे कहाँ छोड़ूं? घर छोड़ दे यार। उल्टा पड़ेगा यार। पुराना घर तो सीधा पड़ेगा ना, वहाँ छोड़ दे। क्या पुराना घर? हाँ यार, बहुत अरसा हुआ माँ से नहीं मिला। चल। बाकी सब तो ठीक है अम्मी, आप दवाइयाँ ले रही हैं टाइम पर? हाँ बेटा, तू बता कितना कमजोर हो गया है मेरा बेटा। ये तो बस ऐसे ही। देख शेरियार, अपना ख्याल करा कर। शेरियार वापस घर आ जा, अपने भाइयों से माफी मांग ले तू। अम्मी, वो अफशीन के रिश्ते की बात कहाँ तक पहुंची? हाँ बेटा, चल रही है बात। तू बता, काम क्या कर रहा है तू? रिजवान ने एक स्टेट एजेंसी पे बात तो की है मेरी। अच्छा, और रहता कहाँ है? किराए के मकान में, यहीं नॉर्थ कराची में। और तेरी बीवी कैसी है, जिसके लिए तू अपनी माँ को छोड़ के चला गया? अम्मी, आप दादी बनने वाली हैं और आपकी आंखों में आंसू। क्या? अम्मी, मुझे माफ कर दे प्लीज। अरे भाई साहब, जब मैं कह रहा हूँ अगले महीने किराया ले लेना तो ले लेना। 2 महीने तो तुम यही टोपियां करवा रहे हो। अगले महीने आऊंगा फिर कहोगे अगले महीने ले लेना। भाई तुम्हें घर किराए पे दिया है, पनाह नहीं दिए मैंने और बहुत से काम है, तुम्हारे किराए के लिए बार बार नहीं आता रहूंगा। देखिए भाई साहब, तू चुप कर। अबे भाई, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? तुझे एडवांस दिया है ना, उसमें से काट ले, ठीक है? क्यों काट लूं भाई एडवांस में से? तो फिर इंतजार कर। तुम घर खाली करो, मेरे पास और बहुत से किराएदार हैं। नहीं, ऐसे कैसे खाली कर दूं? ओ भाई, मेरा घर है, मालिक मकान हूं मैं इसका, जब चाहे खाली करवा सकता हूँ। अब हिम्मत है ना तो खाली करा के दिखा, और अगर अपनी खैरियत चाहता है तो ऐसे निकल ले। शाबाश, चल। ये क्या बदमाशी है? अभी तो कोई बदमाशी की नहीं है। अगली बार किराया मांगने नहीं आई हो, समझा? जब पैसे आएंगे तो तेरे मुंह पे मार दूंगा। चल अब निकल यहाँ से, चल। देख लूंगा मैं तुझे। चल निकल, चल। होशियार, घूर क्या रहा है उसे? चल बैठ इधर। जी भाई, बोलिए। अभी उन्होंने बहुत इज्जत से कहा है, समझ नहीं आ रहा तेरे? तो भाई, मैंने भी इन्हें इज्जत से ही कहा है कि अभी अभी 1 महीना हुआ मेरी नौकरी लगी है, उसके बाद मैं सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। लेकिन नहीं, इनकी समझ में बात ही नहीं आई, और धमकी तो मैंने कभी अपने बाप की नहीं सुनी। ओए डेढ़ होशियार, ये तेरा मोहल्ला नहीं है, समझा? ये साहब इस मोहल्ले के बहुत पुराने रिहायशी हैं, किराया दे या घर खाली कर।
बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं अभी, वरना तू जहाँ का भी है कोई पानी पिलाने भी नहीं आएगा, समझा? तो भाई इनके पास मेरा एडवांस भी तो है, उसमें से काट लेंगे। और अगर एडवांस खत्म हो गया तो क्या करोगे? तो घर खाली कर दूंगा ना यार। चल जा यहाँ से। अगर अगले महीने इनका हिसाब चुकता नहीं किया ना तूने, तो अपने पैरों पे जा नहीं सकेगा दोबारा, समझा? यहाँ से चल। तू देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। भाई देखे ये मुझे धमकी दे रहा है। बेहतरीन और हवादार घर, एक तरफ से ईस्ट ओपन और दूसरी तरफ से वेस्ट। यार फैमिली को एक बार विजिट कराना पड़ेगा। अरे सर इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, जब आप कहेंगे दिखा दूंगा। देखिए देखिए तसल्ली से देखिए, बाहर से तो खूबसूरत है ही, अंदर से तो आप देखते रह जाएंगे। ये जो घर दिखा रहा है ना, किसी ने शादी करी है तेरी छमिया से। छोड़ना यार। क्यों छोड़? फ़ोन निकाल, अभी वो तेरे से बात करेगी। तू तो पुराना ही यार है उसका, सबसे ज़्यादा वक्त तू नहीं तो दिया है उसको। छोड़ना यार, तू कहाँ पुरानी बातें लेके बैठ गया। वैसे एक बात है यार, सानिया चीज़ बड़ी आला है। मैं तो कहता हूँ दोबारा ट्राई कर। ये दिन में बाहर होता है, वो घर में अकेली होती है। एक घटिया सी बात के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस पर ऊपर कीचड़ कैसे उछाला? मुझे सिर्फ शारिक का पता चाहिए, मेरा किसी और से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ उसी का पता चाहिए। यार फिर मुझे कल तक का टाइम दे, मैं अपने कज़न से पूछता हूँ, शायद उसे कुछ मालूम हो। रहता तो वो इसी इलाके में, लेकिन कहाँ रहता है ये आज मालूम हो जाएगा। आज ये किसी सूरत नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कैसा है? फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है बीबी। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? अभी तो उसे आराम करने दे, सुबह को मिल लेंगी तो बेहतर है। अब चलें? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगी इसके पास। अम्मी अब चलें, कल आपकी बेटी की शादी है, घर में मेहमान भरे पड़े और हम यहाँ पर। शहरयार भी मेरा बेटा है, पता नहीं कैसे भाई हो तुम लोग। अम्मी अब तो ठीक है वो, अब तो चलें। अच्छा तुम ऐसा करो, अम्मी को लेके घर चलो, मैं दवाइयों के बिल और हॉस्पिटल का बिल जमा करा के आता हूँ, ठीक? लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। शहरयार, एक घटिया सी बात के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस पर ऊपर कीचड़ कैसे उछाला? अब हम हर रात चलते की जबान तो नहीं रोक सकते ना, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन तुम पर कोई उंगली उठाए या मैली नजर से देखे, अगर मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसकी आंखें ना नोच ली तो मेरा नाम शहरयार नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, इस वक्त कोई फजूल बात मत सोचो। क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हो शहरयार? इसका नाम शारिक है। रहता किधर है? मेरी उससे दोस्ती है ना बातचीत। अपने कज़न की दुकान की तरफ देखा था उसे एक दफ़ा। शारिक का तो पता नहीं, लेकिन उसके साथ ही दोस्तों से मिलवा सकता हूँ। मुझे सिर्फ शारिक का पता चाहिए, मेरा किसी और से कोई लेना देना नहीं।
मुझे सिर्फ उसी का पता चाहिए। यार फिर मुझे कल तक का टाइम दे, मैं अपने कज़न से पूछता हूँ, शायद उसे कुछ मालूम हो। ठीक है, लेकिन कल याद से। लेकिन यार तो उसका करेगा क्या? वो तो दुनिया देखेगी। देख यार, किसी मुश्किल में ना पड़ जाना, अभी तो बेड से उठाए तू। अब उसके बेड पे लेटने का वक्त आ गया है, चलता हूँ। देखो यार, उसने आज कहा था कि बताएगा। रहता तो वो इसी इलाके में है, लेकिन कहाँ रहता है ये आज मालूम हो जाएगा। छोड़ना यार शेर यार, जो हो गया सो हो गया, क्यों खुद को मुश्किल में डाल रहा है? ये यार ऐसे कैसे छोड़ दूं? उसने किस तरीके से मुझे मारा था तो याद नहीं है? वो देख, वो बैठा है। आज ये किसी सूरत नहीं बचेगा। छोड़, नहीं छोड़ूंगा। अबे वो मर जाएगा। तो वैसे मैं कौन सा उसको जिंदा छोड़ूंगा? छोड़ मेरे को, फेंक इसको, फेंक, छोड़ चल यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? क्यों मेरे घर पे घुस रहे हो? इक़दाम कत्ल का मुकदमा है आपके शौहर के ऊपर। कत्ल करने की कोशिश की इसने। ले चलो इसे थाने। चलो बैठो गाड़ी, बैठो गाड़ी, बैठो। तेरा मुलाकातिया है। इंस्पेक्टर साहब, कोई तो सूरत निकाल लें। हम कुछ नहीं कर सकते सलमान साहब। इक़दाम कत्ल का मुकदमा है आपके भाई पर। वैसे भी वो लंबे अरसे के लिए गया। मुझे नहीं लगता जिस लड़के पर आपके भाई ने हमला किया है वो बच सकेगा। फिर भी इंस्पेक्टर साहब, कोई बात बने तो मुझे ज़रूर फ़ोन कर दीजिएगा। अब पछताने से क्या फ़ायदा? ये आपकी नाअहली है। अगर शुरू से ही टाइट रखा होता ना तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता। वैसे भी इस नस्ल का मसला ही यही है, ज़रा सी ढील दो हाथ से निकल जाते हैं। हाथ से निकल जाएं तब भी कुछ नहीं बिगड़ता है इंस्पेक्टर साहब। बर्बादी तो जब होती है जब हम हाथ से निकल जाने वालों से अपनी नज़रें फेर लेते हैं। इनको थामे रखने के बजाय हम अपने हाथ पीछे कर लेते हैं।